अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सेट्स का लेक्चर नंबर 3 है। हम इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन रहा है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसी तरह से क्वेश्चन लिखा होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। ठीक है, तो हमें दो या हमें चार ऑप्शंस गिवन होगी, उनमें से हमें ज़रूर पहचानना होगा कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इनको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छी तरह से सेट्स क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट वन अगर हम देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द जनवरी जे, बिगनिंग विद द लेटर जे, यानी कि हमें वो कलेक्शन ऑफ मंथ्स लेनी है जो एक ईयर में आते हैं, जो मंथ्स हमें एक ईयर में आते हैं जिन की बिगिनिंग में लेटर जे आता है। ठीक है, तो अगर हम ये सेट डिनोट करेंगे सेट ए से, तो इसमें कौन कौन सा मंथ आएगा? इसमें जनवरी आएगा, इसमें जून आएगा और इसमें जुलाई आएगा। ठीक है, क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? हाँ, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, तो ये क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, क्या कोई ये सेट बना पाएगा कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया? हर कोई अपने अपने हिसाब से सिलेक्शन करेगा, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। यानी कि टैलेंटेड राइटर इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये कोई वेल डिफाइंड, इसमें कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसमें कोई कलेक्शन नहीं आएगी। तो हम ये कहेंगे इसमें एम्बिगेटी है, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट और एक है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये एग्जाम्पल मैंने कल भी आपको दी थी कि आपको एक टीम बनाना है जिसमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड आएंगे। क्या ये पॉसिबिलिटी है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें भी हर कोई अपने अपने हिसाब से सिलेक्शन करेगा, तो ये भी सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। collection of all boys in our school is a well defined collection, thus it is a set. ओके, इसी तरह से the set of all natural numbers less than 100, हमें एक सेट बनाना है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स होंगे मगर लेस देन 100, यानी कि 99 तक गो। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स विच आर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि हमें नॉवेल्स का सेट बनाना है जो किसने लिखी होगी? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हम वो सेट बना पाएंगे जो मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स होगी, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, तो ये है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स पॉसिबल है, यानी कि हम 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, 10 रखेंगे। इसी तरह से नेगेटिव्स में भी हम वो इंटीजर्स रखेंगे जो इवन है। ठीक, इसका मतलब ये भी एक सेट है। यहाँ पे हमें क्या मिला कि जो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसी तरह से ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। बाकी जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, ये सारी सेट्स की एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा, आप एक कलेक्शन ले लो जिसमें 5 रिच पर्सन ऑफ योर विलेज आएंगे, 5 रिच पर्सन ऑफ योर विलेज। ठीक, क्या ये पॉसिबल है? हमें अगर ये कलेक्शन करनी होगी कि हमारे गांव में 5 रिच पर्सन कौन से हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि
कभी कभार कोई किसी के पास जमीन होता है, मकान की कमी होती है, वो रिच कहलाएगा एक हिसाब से। दूसरे इंसान को इनकम अच्छी होती है, जमीन यानी कि लैंड उसके पास नहीं होता है, हम उसके बेस पे अलग कलेक्शन कर सकते हैं। और इसी तरह से कोई इंसान ऐसा होता है जिसको अपनी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो सकती है, पैसों की कमी, मकान की कमी, गाड़ी की कमी की वजह से वो दिखा जाता है कि वो शायद रिच नहीं है। इसका मतलब हम ये कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको सेट्स याद रखिए। अगर आपने कोई डेफिनेशन मैथमेटिक्स में पढ़ी और अगर आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन उसका सॉल्व करना आता है, तभी मैं कहूंगा, तभी आप ये कहोगे कि आपने ये डेफिनेशन वाकई अंडरस्टैंड की है। अगर आपके सामने अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन आपने अंडरस्टैंड की, लेकिन आप उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन रखा जाता है या एग्जाम्पल दी जाती है कि क्या ये सेट है या नहीं है, अगर आप उसमें नाकाम हो रहे हो, उसको पहचानने में नाकाम हो रहे हो, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि हमने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया है। दोबारा पढ़ने की जरूरत है, दोबारा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, कि इस चैप्टर में अगर हम सेट्स पढ़ रहे हैं, सेट्स के चैप्टर में जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, इनका हम अच्छी तरह से सेट बना पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर आप देखोगे कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको लग रहा है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में अगर रखा जाएगा, अगर आप में से किसी को भी बताएंगे हम कि डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन आप बताओ, तो वो पहले टाइगर रखेगा, फिर लाइन वगैरह वगैरह, यानी कि अपने अपने हिसाब से हर कोई डेंजरस रखेगा। ठीक है, मतलब कि ये सेट भी वेरी हो जाएगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये भी कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। या डेंजरस डिजीज, कौन सी डेंजरस डिजीज है वर्ल्ड की? हमारे हिसाब से कोई नहीं। डेंजरस डिजीज वही होती है जिससे इंसान मर जाता है, और अगर देखा जाएगा किसी भी बीमारी की वजह से इंसान मर जाता है, यानी कि डेंजरस डिजीज कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, हमने पढ़ा था कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है किसी एलिमेंट की कि ये सेट में लाई करता है या नहीं करता है, तो हम अगर कोई एलिमेंट सेट में लाई करता है तो हम ये वाली सिंबल यूज करते हैं, और अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि एलिमेंट सेट में नहीं लाई करता है तो हम ये वाली सिंबल यूज करते हैं। थोड़ा सा आपको इन क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना होगा ताकि आप अच्छी तरह से कल आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे। मुझे लग रहा है सबसे बेसिक मटेरियल अगर है सेट्स पे सीखने के लायक, या जिस पे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, वो है आपका 11th का मैथमेटिक्स। 11th मैथमेटिक्स में सेट्स का बेसिक मटेरियल है जो आपको अंडरस्टैंड करना है, तो आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम देखेंगे, ये एक गिवन सेट है, हमें सिंबल्स यूज करनी है। हमें सेट ए है 1 2 3 4 5 6, तो हमें बताना है इन सिंबल्स में से कौन सी सिंबल यहाँ पे जो ब्लैंक यहाँ पे ब्लैंक स्पेस हमें रखी गई है, ये हमें फिलअप करनी है। देखो 5 ए 5 ए में है या नहीं है? हाँ, 5 ए में है, क्योंकि ए सेट ये है हमारा 1 2 3 4 5 6। क्या 5 ए में है? हाँ, ये 5 ए में है, तो हम एप्सिलॉन सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि हम ये वाली सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे। इस पहले ऑप्शन का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, उसके लिए कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? एप्सिलॉन। इसी तरह से 8 ए में नहीं है तो डज नॉट एप्सिलॉन, 0 इसमें नहीं है तो डज नॉट एप्सिलॉन, 4 ए में है तो एप्सिलॉन, 2 ए में है तो एप्सिलॉन, 10 ए में नहीं है तो डज नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, ये थे कुछ एक दो क्वेश्चन जो मैंने कराए, जो हमने कल लेक्चर दिया था। इस पे हमने थोड़ा सा ये एक दो एक्सरसाइज की ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। चलो आज हम पढ़ेंगे और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं बताऊंगा कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होती है। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट आप भी साथ साथ लिखिए, अपने हिसाब से नोट बनाइए। कार्डिनलिटी ऑफ सेट यानी कि
एक सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, number of distinct elements in a set is called its cardinality। यानी कि एक सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं कॉर्डिनलिटी। मैं आपको इस अंदाज से पढ़ा रहा हूं ताकि अगर आपको सेट थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन कल एसएसबी एग्जाम में आएगा आपको वो डेफिनेटली आना चाहिए, यानी कि वो गलत नहीं होना चाहिए या वो क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होना चाहिए। या ये बात आप याद रखें कि सेट थ्योरी 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करना ये बहुत ही नाइंसाफी है बच्चों के साथ, ये बहुत ही नाइंसाफी है उन लड़कों के साथ जो आपको फॉलो करते हैं। यार मैं आपको बताऊं, अगर आपको 10 लेक्चर्स देखने पड़े तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन वहां यहाँ से मिलेंगे। अगर आप वो सालों कर पाए तो ठीक है, अगर आपको 4 ही लेक्चर मिल जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन वहां से अगर एसएसबी में पूछा गया वो भी आपको नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये 4 के 4 ही लेक्चर जाया है। ठीक है, इस तरह से पढ़ो ताकि आपको कल फायदा मिलेगा। ठीक है, कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट में डिस्कस कर रहा हूं। कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट हम कहते हैं कि एक सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, कितने डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं, कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्डिनलिटी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सेट ए है तो इसकी कॉर्डिनलिटी को हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ ए से, यानी कि या तो हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से। एन ऑफ ए मीन्स कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट ए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा। अगर मेरे पास सेट ए है, इसमें है ए ई एक्स वाई एम, इसमें मैंने 5 एलिमेंट्स रखे हैं। तो अगर आपको कॉर्डिनलिटी ऑफ ए बतानी है क्या है, तो आपको इन एलिमेंट्स को काउंट करना है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को काउंट करना है। तो ये है 5। इसको हम मॉड ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं और एन ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं, यानी कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 और वी कैन से मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5। इसको हम कॉर्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज अंडरस्टैंड करना है। मैंने आपको बोला है कि सेट्स में हम जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, उनको हम एक ही बार कंसीडर करते हैं। मिसाल अगर आपके सेट में है 1 3 3 5 6 7 7, आपको कोई पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है, तो आप क्या बताओगे 1 3। इस 3 को आपको 2 बार नहीं कंसीडर करना है, 5 6 7 को एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए, अगर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 5, यानी कि इस सेट की कार्डिनलिटी 5 है। अगरचे इसमें हमें नजर आ रहे हैं 7 एलिमेंट्स, इनको हमें इस तरह से कंसीडर करना है कि जो भी एलिमेंट रिपीट होता है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, उनको हमें कंसीडर करना है, उस एलिमेंट को हमें कंसीडर करना है एक ही बार। ठीक है, ये कॉर्डिनलिटी होती है, इस तरह से भी हम डिनोट करते हैं। कॉर्डिनलिटी सिंपली आप याद रखें कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एक सेट में हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, there are various types of sets on the basis of cardinality, on the basis of structure, this and that। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम वाइड सेट भी है और इसका दूसरा नाम नल सेट भी है। ठीक है, वाइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट हम किस सेट को कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक सेट वो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। मिसाल के तौर पे अगर आपकी फैमिली है, आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई किसी की भी एज 20 ईयर से बिलो नहीं है,
आपकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनकी एज 20 ईयर्स से अबो हैं। अगर अब आप एक सेट बना रहे हो, सेट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स हैविंग एज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 15 ईयर्स। अगर आपके फैमिली में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसकी एज 20 ईयर्स से बिलो है, अब आपके घर में कोई आ रहा है, वो आपसे पूछता है कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी एज 15 ईयर्स बिलो हैं, तो आप उसको क्या बताओगे? वहां पे कोई भी, हमारे घर में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसकी एज 15 ईयर्स से बिलो है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। वो आपके घर में आया था सेट बनाने के लिए, सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स बनाने के लिए जिनकी एज 15 ईयर्स से बिलो थी, वहां पे आप उसको कोई नहीं मिला, तो इसके लिए ये एम्प्टी सेट बना। ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया आपको कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अगर हम बनाएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन वन, यानी कि मैं बनाना चाहता हूं नेचुरल नंबर्स का वो सेट जो नेचुरल नंबर्स वन, जिनका वैल्यू 1 से कम है, वहां पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, वहां पे हमें कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका वैल्यू 1 से कम है, तो ये भी एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताया है कि नेचुरल नंबर्स में 1 और 2 के दरमियान जो भी नंबर्स आते हैं, 1 से ज्यादा और 2 से कम जो भी इनफिनाइट नंबर्स आते हैं, वो नेचुरल नंबर्स नहीं कहलाते हैं। अगर हम में से कोई भी ये सेट बनाना चाहता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, अगर कोई भी नेचुरल नंबर्स बनाना चाहता है जिनका वैल्यू 1 और 2 के दरमियान लाई करता है, तो ये भी एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से मैंने बताया है आपको कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम 0 से डिवाइड कर सके। मैंने आपको पहले ही बताया, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अगर मैं बनाऊंगा एक सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 0, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 0, क्या कोई नंबर ऐसा है जिसको 0 डिवाइड कर सके? नहीं, ये एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं एक पर्टिकुलर सिंबल से, वो ये है, और इसको हम फाई कहते हैं। ठीक है। इसको हम फाई कहते हैं, एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर हम कोई भी सेंसस कर रहे हैं और हम किसी घर में गए, किसी मकान के अंदर हम गए, वहां पे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, हम उनसे पूछ रहे हैं, अच्छा हम यहाँ पे एक सेट बनाने आ रहे हैं, जो आप हमें उन फैमिली मेंबर्स का नाम बताइए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। पहले ही उस घर में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, उस घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। हम वहां पे गए सेट बनाने के लिए, हमें एक डेटा जरूरत है, हम ये बना रहे हैं कि किस घर में कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। अब हम उस घर में चले गए जहां पे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो वहां पे सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है। एम्प्टी सेट को मैंने बोला हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, और करली ब्रैकेट्स 2 अगर हम डालेंगे, फिर उनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उनके बीच में से कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो भी एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है। एम्प्टी सेट कहलाएगा, यानी कि 2 करली ब्रैकेट्स के बीच में से कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो भी एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन सेट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेफिनेशन यहाँ पे है एम्प्टी सेट की, आप थोड़ा सा इस पे नजर रखें। A set which does not contain any element is called empty set और null set और void set, यानी कि वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम कहते हैं void set और null set और empty set। ठीक है।
नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट्स। व्हाट आर फाइनाइट सेट, व्हाट इज अ फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट हम, सॉरी, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन सेट को। बेहतर यही है कि हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन सेट को। अगर आप इस तरह से भी डिफाइन करोगे वॉइड सेट को, वॉइड सेट को मैंने बताया आपको कि वॉइड सेट में, यहाँ पे मैं आपको क्लियर ये बात भी कराना चाहता हूँ, वॉइड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक सेट को हम उस टाइम वॉइड सेट कहते हैं अगर उसकी कार्डिनलिटी जीरो है, यानी कि अगर उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसकी कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें, जीरो, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सेट, तो हम इस तरह से भी कह सकेंगे कि जिस सेट की कार्डिनलिटी जीरो होगी उस सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे और एक डेफिनेशन, वो है सिंगलटन सेट। व्हाट इज अ सिंगलटन सेट? यहां से आपको ही डेफिनेशन पता चलती है। सिंगलटन सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा, यानी कि जिसमें खाली एक एलिमेंट होगा। ठीक है, जिसकी कार्डिनलिटी, जिस सेट की कार्डिनलिटी खाली वन होगी, या वन का मतलब ये नहीं कि उसमें एक वन एलिमेंट होगा, वन होगा नहीं, बल्कि जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, किसी घर में एक ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि जो सेट वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बनेगा वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, किसी घर में एक ही फैमिली मेंबर अनमेरिड है, यानी कि जो, अगर हम उस फैमिली पे सेट बनाएंगे, सेट ऑफ फैमिली मेंबर, सेट ऑफ अनमेरिड फैमिली मेंबर्स, तो वो भी एक सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, किसी घर में एक ही लड़की है, तो अगर हम ये सेट बनाएंगे, सेट ऑफ गर्ल्स इन माय फैमिली और इन आवर फैमिली, तो वहां पे भी सिंगलटन सेट कहलाएगा। यानी कि सिंगलटन सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसमें खाली एक एलिमेंट होगा, जिसमें खाली एक एलिमेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखेंगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स में से खाली टू आता है तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर्स whose value is less than 1, यानी कि वो होल नंबर हमें लिखना है जिसका वैल्यू 1 से कम है, उसमें खाली जीरो आएगा। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो हम बना पाएंगे किस पे, सिंगलटन सेट पे। सिंगलटन सेट आप इतना याद रखिए, जिसमें उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं जिसमें खाली एक एलिमेंट होगा। ठीक है, या जिस सेट की कार्डिनलिटी वन होगी उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इसके बाद फाइनाइट सेट। व्हाट इज अ फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यानी कि अगर किसी सेट में, किसी सेट की कार्डिनलिटी 10 है, किसी सेट की कार्डिनलिटी 5 है, किसी सेट की कार्डिनलिटी 100 है, किसी सेट की कार्डिनलिटी 1000 है, तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। फाइनाइट मीन्स, यानी कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी हमें मालूम है, यानी कि 5 है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो हम कहेंगे कि इस सेट की कार्डिनलिटी फाइनाइट है, या ये सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा। मिसाल, सेट ऑफ वॉवेल्स की कार्डिनलिटी 5 है, यानी कि इसमें 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। इसी तरह से सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, इसमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी 100 है, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। इसी तरह से सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 अप टू 10 तक आएंगे, तो इसकी कार्डिनलिटी 10 है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स आपको मालूम है कितने हैं टोटल मिला के 26, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। इसी तरह से बहुत सारी, हाँ, सेट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, सेट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स लिमिटेड होते हैं, फाइनाइट होते हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट कहलाएगा। बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जो फाइनाइट सेट पे हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इनफाइनाइट सेट हम किसको कहते हैं? इनफाइनाइट सेट हम उस सेट को कहते हैं जो फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है,
उस सेट को हम इनफिनाइट सेट कहते हैं जो फाइनाइट नहीं होगा, यानी कि जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे हम पहले इस डेफिनेशन को देखेंगे। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज इनफिनाइट। अगर किसी सेट में डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 1 लाख हैं, तो हम उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट अबाउट द एम्प्टी सेट, इज एम्प्टी सेट फाइनाइट और इनफिनाइट, याद रखो मैंने आपको बोला कि अगर किसी सेट में डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, डेफिनिट में जीरो भी हैं, यानी कि अगर किसी सेट की कोऑर्डिनलिटी जीरो है, हमें मालूम है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी फाइनाइट सेट कहलाएगा क्योंकि इसकी कोऑर्डिनलिटी लेस देन इन्फिनिटी है। ठीक है, अगर कोई सेट एम्प्टी है या उस किसी सेट में डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। अदरवाइज अगर किसी सेट की कोऑर्डिनलिटी इनफिनाइट है, इनफिनाइट मीन्स इनडिफिनिट है, तो हम उस सेट को इनफिनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, मिसाल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कितने हैं? इनफिनाइट। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक, ये सारे क्या हैं? इनफिनाइट सेट्स। ठीक है, यानी कि उस सेट को, उन सेट्स को हम इनफिनाइट सेट कहते हैं जिनमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यहां तक हमने कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े, यानी कि वो एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इनफिनाइट सेट। इन पे थोड़ा सा आप और कुछ एग्जांपल्स खुद ही बनाने की कोशिश करो ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इन डेफिनेशंस पे होल्ड हो जाएगा। आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, यही आपके लिए और हमारे लिए कामयाबी होगी। थैंक यू। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे।